हाय एवरीवन, लेट्स सी कि आज देखते हैं कि निफ्टी का जो एक्सपायरी है, ठीक है, लेट्स सी देखते हैं कि मार्केट में आज किस तरह की मूवमेंट हो सकती है और इट्स अ प्री मार्केट वीडियो एनालिसिस। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि निफ्टी में यहाँ पे हमारे पास दो रेंज है। अब तक मैंने जो मार्क किया है एज पर द प्रीवियस ट्रेंड, तो क्या है कि अभी जो कि हमारे पास दो जोन मार्केट है, ठीक है। ऑन द बेसिस दैट वी डिसाइड दैट हाउ द मार्केट विल बिहेव टुडे। सो इसी 24,387 के आसपास ओवरबोट जॉन है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास ओवरसोल्ड जोन दिख रहा है 24,000। तो आज का जो ट्राइड रेंज है जहाँ पे सेलर्स चाहेंगे कि मार्केट इसी रेंज के अंदर क्लोज करे, तो भी हायर प्रोबेबिलिटी दैट कि अगर इस एरिया के पास खुलता है, ठीक है, और मॉर्निंग में, और यहाँ पे एक शार्प डाउन, एक बड़ा सा कैंडल शार्प डाउन साइड की तरफ बनता है, तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट फुल मार्केट इसी एरिया के नीचे ये जो यहाँ पे सेलर है, ठीक है, इनको वापस लिक्विडेट करे और यहाँ तक आने के बाद आसपास 24,000 के आसपास आते आते इसी एरिया में क्लोज करते, ठीक है। ये फर्स्ट सिनेरियो बन सकता है आज। तो लेट्स सी क्या हो सकता है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अगर मार्केट इस रेंज में खुलता है, यहाँ पे गैप अप खुलता है शुरू, और एक शार्प डाउन साइड का ट्रेंड बनता है, देन ये क्या हो सकता है कि ये थोड़ा सा ऐसे बिहेव करेगा और शार्पली ये जो सेलर है इनको ये डाउन साइड में इस तरह से आके कंसोलिडेट कर सकता है। ये हमारा फर्स्ट सिनेरियो, ठीक है। हायर प्रोबेबिलिटी की मार्केट यहाँ पे ओपन करे, चलेंगे यहाँ पे राइट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ठीक है। सेकेंड सिनेरियो क्या बन सकता है आज कि अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, तो गैप डाउन खुलने के बाद क्या होता है कि इस एरिया में खुलता है और कंसोलिडेट करता है। मान लो थोड़ा सा गैप डाउन खुल गया और इस एरिया में कंसोलिडेट करेगा, तो देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि यहाँ पे सेल कर रखा है, ठीक है, या तो सेल को ऐसे लेगा, ठीक है, और और जो भी इस एरिया में होगा, ठीक है, इसको आराम से फर्स्ट ही कंसिडर कीजिए, फिर बायर यहाँ पे कंट्रोल कर लेंगे, और बायर और ये सेलर प्रॉपर्ली यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और सेकंड थिंग इज कि यहाँ पर मार्केट रेंज में क्लोज हो सकता है। और अगर ये गैप डाउन खुलता है, मान लो मैं दिखाता हूं, अगर मार्केट ये इस एरिया में खुलता है, इस एरिया में खुला, गैप डाउन 24,000 क्रॉस ना कर, 24,000 को क्रॉस नहीं करना चाहिए। इस एरिया में खुलेगा तो लिटिल बिट क्या कर सकता है कि शार्प या फिर ऐसे मूव कर सकता है, ये प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। इस एरिया में कल्स खुलने के बाद थोड़ा कंसोलिडेट करना चाहिए, ठीक है, ऐसे थोड़ा सा हल्का बल्का मूव दे, और फर्स्ट हाफ में ये एक रेंज में रहे, और सेकेंड हाफ में अगर ब्रेकआउट करेगा तो ये जो है मार्केट में सेल कर रखा है लोगों ने इस तरह से। ये हमारा लेट मी फर्स्ट राइट दैट कि क्या हो सकता है। अगर हमारा ये गैप डाउन गैप अप होता है लिटिल बिट, तो ये हमारा एक जो इस एरिया में मार्केट सेलर अपने आप को कंट्रोल कर लेगी। ऑलरेडी व्हाट हैपेंड कि इस एरिया में ऑलरेडी बहुत लोगों ने सेल कर रखे थे। फर्स्ट ही गैप अप में लगे, इन गैप अप खुलने के साथ साथ ही इन लोगों का ऐसा लेट होगा, दे विल स्केल होके और देन मार्केट में पोजीशन बना जाएगी डाउन साइड की तरफ, और फुल डे मार्केट को उसी रेंज में रखा जाएगा, फुल डे निफ्टी को। सेकंड सिनेरियो कह सकता है कि अगर ये जो बंदे हैं, ठीक है, ये ऑलरेडी प्रॉफिट में होंगे, जब ये गैप डाउन खुलेगा, जो सेल कर रखा है, यहाँ पे कुछ लोग प्रॉफिट बुक करेंगे और कुछ लोग फिर से री एंट्री बनाएंगे। और अगर ये एरिया सस्टेन करता है, 24,000 के एरिया सस्टेन करता है, वेरी ह्यूज सपोर्ट लेवल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। यहाँ पे बायर, यहाँ पर बायर बैठे हैं, यहाँ बायर बैठे हैं, ठीक है, यहाँ पर बायर बैठे हैं, तो अगर इस एरिया में खुलता है तो इजिली कंट्रोल द मार्केट शार्प, बहुत ही हायर चांस है कि ये वाला एरिया जल्दी ब्रेक ना हो, ठीक है। अगर एक गैप डाउन खुलता है तो उनको चांस मिल जाएगा कि एड ऑन करने का चांस मिल जाएगा, और थोड़ा सा ये अगर
ये रेंज में रहता है मार्केट और इसको ब्रेकआउट देता है तो एक अच्छा खासा कॉल साइड की तरफ से आपको मूव हो सकता है। यहाँ शार्पली आपको फर्स्ट हाफ के अंदर पुट पुट साइड की तरफ से आप इजीली फर्स्ट हाफ में ट्रेड कर सकते हैं। अगर गैप अप खुलता है, गैप अप खुले पर ये वाला एरिया क्रॉस ना हो, ठीक है। अगर इस वाला अगर इस एरिया के ऊपर खुलता है तो दे विल हैव प्रोबेबिलिटी दैट कि मार्केट अप ही रहे। 24,400 के ऊपर खुलता है, इफ 24,400 500, तो ये मार्केट ऑलरेडी क्या है कि अप ट्रेंड गेन कल से 3 से मार्केट अभी चल रहा है, ठीक है। अगर एक कैप बड़ा खुल जाता है तो आप डाउन साइड की तरफ नहीं देख आपको नहीं देखना चाहिए। आपको सिर्फ और सिर्फ फॉल साइड की तरफ ही जब भी आपको एक चांसेस मिले कि हाँ आपकी कोई ट्रेंड जो भी अच्छा आपको फॉलो करते हैं, आप ट्रेंड 24,400 के ऊपर अगर मार्केट रहता है वहां पर कंसोलिडेट करता है तो आप अप साइड की तरफ ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अगर थोड़ा सा गैप अप खुलता है ओवरबोर्ड जोन भी 24,300 400 नीचे रहता है और ये जो गैप अप है इसके ये कैंडल, ठीक है, कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। कैप फिल करके सीधे नीचे गिरता है, ठीक है, तो आपको सीधे फर्स्ट हाफ के अंदर पुट साइड की तरफ देखना चाहिए। तो ये सारे जो लेवल है आप मार्क कर लिए, ऑन द बेस ऑफ दैट आपको ट्रेड करना चाहिए थोड़ा, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि आज ये रेंज ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है। सेलर के पास पूरा पूरा एक रेंज है और ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इस रेंज को हम कैसे ट्रेड करते हैं। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी होती है, ऑन द बेसिक प्रोबेबिलिटी विल डिसाइड दैट हाउ द मार्केट विल बिहेव। फर्स्ट अगर गैप खुलता है तो शार्पली नीचे आएगा फर्स्ट हाफ के अंदर, इसके बाद से कंसोलिडेट करेगा, ठीक है। अगर एक गैप डाउन खुलता है तो वो पहले कंसोलिडेट करेगा और अगर 24,000 23,000 24,000 की एरिया को ब्रेक नहीं करता है तो शार्पली आउटसाइड की तरफ जाएगा। और ये 23 24 ये 20 जो भी जितने भी अगर सेलर होंगे, ये सेलर अगर गैप को फिल करना चाहेगा फिर, ठीक है, अगर यहाँ सस्टेन करता है और ठीक है, अगर शार्पली इसके नीचे आता है 23 24 तारीख नीचे ही खुलता है, ठीक है, देन यहाँ पे एक रेंज मिल जाएगा, ठीक है। देन स्टिल अच्छा खासा मूव देगा तो मतलब इसी रेंज में वो क्लोज कर देगा, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट सिनेरियो कह सकते हैं सेलर प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपकी इसी रेंज में इस तरह से क्लोज हो सकता है। हम्म, नीचे खुल गया सीधे जाएगा, यहाँ पे फायर है, ठीक है, इसको सस्टेन नहीं कर पाएगा। काइंड ऑफ दैट मार्केट फुल्ली इस रेंज में ही घूमते रहते आ सकते हैं, ठीक है। तो ये तो वर्स्ट सिनेरियो हो सकता है कि ऑलरेडी लोगों को प्रॉफिट मिल गया, ठीक है, तो जिन्होंने मार्केट में इसी रेंज में घुमाया, ठीक है। थर्ड सिनेरियो में तो यहाँ पे मैं थर्ड सिनेरियो के बारे में लिख लेता हूँ। थर्ड सिनेरियो अगर ह्यूज कैपिटल को ले, थर्ड सिनेरियो में क्या हो सकता है कि अगर ह्यूज कैपिटल को ले तो एक रेंज में, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे हमारे पास क्या है कि पायर्स अवेलेबल है, ठीक है। तो ये इजीली मार्केट कंट्रोल करेगा और इस एरिया को जल्दी ब्रेक नहीं कर पाएगा और एक छोटे से रेंज में ये क्लोज हो सकता है। फोर्थ सिनेरियो क्या हो सकता है कि भैया अगर ये ह्यूज गैप अप खोले मार्केट टुडे, मार्केट क्या कर सकता है, या तो लिटिल बिट रेंज इन द मार्केट हो सकता है, या छोटा गैप अप हो सकता है, या छोटा गैप डाउन हो सकता है, या तो बड़ा गैप अप हो सकता है। हम्म, तो अगर ये मैं आपको तीनों सिनेरियो समझा चुका हूँ। फोर्थ सिनेरियो क्या हो सकता है, अगर बहुत ही ह्यूज गैप अप खोले, ठीक है, तो ये फुल डे अप रहेगा और उसमें इन लोगों को टारगेट करना चाहिए 24,500 के ऊपर जितने भी लेवल्स हैं वो इजीली रीच होंगे उनको खुला, और बायर को खुला वो मिल जाएगा, ठीक है, वो मिल जाएगा शार्पली वो अब अच्छा खासा अपसाइड का वो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आज के वो है एनालिसिस के निफ्टी के एक्सपायरी के एनालिसिस है, तो आप इसके हिसाब से प्लान कर सकते हो। सबसे बेस्ट सिनेरियो क्या हो सकता है कि गैप डाउन खुले और उसके एक रेंज में रहे फर्स्ट हाफ के अंदर, ठीक है, और सेकेंड हाफ में उसको ब्रेक करें। उसके बाद से जैसे ही इस रेंज में आकर 24,100 को ब्रेक करता है तो एक काफी अच्छा मूव उनको 100 से लेके 500 के बीच अच्छा खासा अप साइड की तरफ मूव मिल सकता है। That's it for today. Okay, हम आप इस लेवल को मार्क करेंगे और इस मार्क लेवल को मार्क करने के बाद आपको एक अच्छा खासा
बाय द टाइम आपको दिखाता हूँ ये क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये आपने लेवल देख लिया, अब हम इसको थोड़ा एक ऑप्शन चार्ट पे देखते हैं कि अगर ये 24,100 के लेवल को ब्रेक करता है तो ऑप्शन जो चार्ट है वो कैसे बिहेव कर सकते हैं। निफ्टी का हम एक्सपायरी टुडे आज 24 है, ठीक है। तो हम 24,100 वो देखते हैं, कॉल साइड का हम देखते हैं फिर कैसे। तो ये देखो, ये एक रेंज में वहाँ पे हम यहाँ पे एक लेवल मार्क कर लेंगे, और ये जोन है। अगर ये जो इम्पोर्टेंट लेवल है ये है 79 जो रुपीज का स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है। ये 24,100 का स्ट्राइक प्राइस है। सो अगर इस प्राइस को ब्रेक नहीं करता है और थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है इस एरिया के अंदर, देयर विल बी हायर प्रोबेबिलिटी दैट ये इजीली यहाँ तक पहुंचा, यहाँ तक तो पहुंच सकता है आराम से, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, जिसमें मैंने फर्स्ट में बताया था कंसोलिडेट। इस एरिया में आके कंसोलिडेट करें, और फिर इस 2,207 को ब्रेकआउट, जो स्ट्राइक प्राइस की लेवल है, ठीक है, इसको ब्रेक करते ही तुमको अच्छा खासा मूव मिलेगा 327 तक आराम से। यहाँ पे ये बिकॉज ह्यूज आउट द वन, ये थोड़ा ऊपर का स्ट्राइक है, इससे थोड़ा फास्ट में दिख रहा है, पर जैसे खुलेगा तो आपको इस रेंज में मिलेगा, 100 के आसपास के एक पे मिल जाएगा, ठीक है। अगर ये गैप डाउन खुलता है तो ये मेल्ट भी तो होगा। मेल्ट होने वाली बस इस आपको ये लेवल 23-24 इसके ब्रेक नहीं करना चाहिए, और उसके बाद से अगर यहाँ इस एरिया में कंसोलिडेट करते तो आपको 100 के आसपास एक अच्छा ट्रेड मिलेगा, अब आप उसको फुल्ली राइड कर सकते हो। तो मेरे को लगता है इन तीनों सिनेरियो के अंदर आपको अगर ये बेस्ट सिनेरियो बन जाए तो आप अच्छा खासा एक प्रॉफिट कमा सकते हो। लेट्स सी हाउ इट गोस टू हाउ इट गोस पोस्ट मार्केट में, देखते हैं क्या होता है। और लाइव में आऊंगा 9 o'clock, ठीक है। if someone is watching this video, ठीक है, अगर इसमें एनालिसिस समझ में आता है, ठीक है, तो आप वीडियो को थोड़ा लाइक करो और मेरे को थोड़ा मोटिवेट करोगे, मैं थोड़ा और अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। ये मेरा फर्स्ट प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो है, और मैं अगर लाइव आता हूँ तो आप आके देखो, हम इस सिनेरियो को हम ऑब्जर्व करेंगे, और ऐसा बेस्ट सिनेरियो बचे तो आपको बहुत ही अच्छे मूव मार्केट में मिलने के चांस दिख रहे हैं। That's it for today. See you tomorrow.